अरे भाई बाबूलाल को अरे मुख्यमंत्री बनने का तैयारी कीजिए, हमारा फुल सपोर्ट आपके साथ है। आप ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं तो समझिए काम हो ही जाएगा। बैठिए बैठिए बैठिए। सर, ये गांधी चौक पर विजयकांत जी ने आपके साथ जो मारपीट की, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अफवाह सरासर अफवाह है। विरोधियों के पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए आप हम पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। तो सर, आपका कहने का मतलब है आप पे कोई हमला ही नहीं हुआ? जो मारपीट की तस्वीर सामने आई है वो झूठी है। सरासर झूठी है, 100% झूठी है, टोटली मैनिपुलेटेड है। ये सिर किसी का और ये धड़ किसी का। ये टिरिक फोटोग्राफी है, टिरिक। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये अच्छा सवाल किया आपने। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि महाराजगंज की जनता कितना हमको चाहती है, कितना भरोसा करती है हम पर, और यही बात विरोधियों की आंख में चुभ रहा। तो क्या आप अपने विरोधियों का नाम बतला सकते हैं? अब नाम में क्या रखा है, बस इतना समझ लीजिए कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या ये सच नहीं है सांसद जी कि अमरकांत जी के परिवार के साथ जितने मधुर संबंध आपके पहले थे वैसे संबंध अब नहीं है? ये किसने कह दिया आपसे? अब आप लोग भी अफवाहों को हवा देने लगे। इसमें कुछ तो सच्चाई होगी तभी तो। सुनिए सुनिए, घूरा में आग है ये नहीं और आप लोग झूठ मूठ का फूंक मार के आग लगाने पर तुले हुए। अमरकांत जी के परिवार के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बस आज के लिए इतना काफी है। आप लोग चाय पानी का मजा उठाइए और हमको इजाजत दीजिए। सर, एक तो सवाल और सर मेन मुद्दा वाला सवाल तो नहीं किया सर। एक सवाल और दीजिए सर, एक सवाल सर। का बात बा? काहे द्वार के माटी खखोर रहल बानी? कुछ बोलत काहे नहीं की? का बात बा? सब बात जानल जरूरी बा। जा यहाँ से, हमरा के अकेले छोड़ दलो नहीं। काहे ना जाए? एगो दूध मुआ बच्चा खड़ा हो गई तो नींद उड़ गई। जब सब समझते बारू तो पूछत काहे के बारू? बुझात नहीं खे। ई विजय कंतवा चुटावा सांप बा, पलट के वार जरूर करी। तो देखत कहाँ है? ऊ पलट के वार करो, उससे पहले सांप के कुचल दी। ढेर बड़का बड़का बात कइला के कोनो जरूरत नहीं खे। गइल तो रहले तहार भाई, 2 आदमी मरा गई। अरे जीजा जी, वो माटी के शेर हुए, आज तो कोनो काम ठीक से भइल बा उनका से। चुप रह तू जैसे बड़ा 30 मार खावा। विजय कंतवा अब अकेले नहीं खे, बाबुआ के छत्र छाया में बा। ई किला के ढावला आसान नहीं खे। अरे जीजा जी, वो खाली ऑर्डर दी, वो किला के तो हम ढा दे। हम ढा दे। ऐसन बुरबकई करबो मत करिया, न तो दिन दहाड़े मरा जाइबो। तो ई मरज के कोनो इलाज बा कि ना, कि खाली हाथ पे हाथ धर के तमाशा देखे के पड़ी? हाथ पे हाथ धो के तमाशा देखला के कोनो जरूरत नहीं खे। आंख मुद के जाके सुतलो नहीं, हमरा के अकेले छोड़ दलो नहीं। जाए जे करे के बात से करी, पर एगो बात सुन ली, ई बलाई के भगावे के जल्दी कोई उपाय करी, ना तो रात के नींद हराम हो जाए। चल पुतन। नींद तो हमार उड़िए गई बा, सार के छोड़ब ना। जैसे एकरा बाप हमार कंतवा के कुत्ता के मौत मरनी, एकरो के कुत्ता के मौत मारब। बहुत थकल लगत आड़ा बेटा, लावा तनी माथा दबा दे दानी।
अरे फुआ है तो हाल। सब ठीक बबुआ, अभी माथा नहीं के दुखात। बेटा तोरा कलेजा में कवन दुख भरल बा, ये हमरा से छुपल नहीं खे। लाख बुलावले के कोशिश करेला तब हो तोहर माई के उ चेहरा आंख के सामने घूमे लागेला। तू का जनबा बेटा, कितना लानत मलामत करके तोहर माई के ई घर से भगावल गईल रहे। रोवत रोवत ई दुनिया से चल गईले, तब हो तो इतना कुछ कर रहल बड़ा ई घर ला। सब मालूम बबुआ, बाकी हम खाली अपन फर्ज निभावे खातिर ही आयल बानी, ई घर के बड़बेटा होके के नाते। ठीक है कहला, ई घर के बड़ बेटा होके के नाते एवा के सब कुछ पर पहला हक तो तोरे नो बा। अब बढ़िया से संभारा अपन राजपाट। हम यहाँ कौनो राजपाट खातिर नहीं खी आयल फुआ। काहे? तोरा हक बा। देखत नहीं खा तोहरा के देख के तोहर छोटकी माई के चेहरा कैसन लटक गईल बा। अरे श्रीकांत के महतारी कभो सपनों में ना चाही कि तू यहाँ रह बसा। हाँ, अरे ओकरा करेजा पे तो सांप लोटा तो राहिला से। हे बेटा, दोबारा ऐसन गलती कभो मत करिया। आधा जिंदगी तो बनवास में गुजरिए गए तोहर। अब तू अपना के संभारा। एवा जे बा ओकरा पर सबसे पहला हक तोहर बा। हाँ ए बेटा, अपने खानदान के धन संपत्ति और अपन अधिकार के रक्षा करा। एका थरिया जस के 10 पड़ल बा, खाना काहे ना खैला? हमरा पुछारी करे के कौनो जरूरत नहीं के। जे करा तारू से करा तो हम जी चाहे मरी काले दे का तोरा से। हम ऐसन का कहने के तू हाँ कहनी है। अरे अपन हाथ से अपना बेटवा का गला घोट दे। ए बउआ, हम कुछ समझ नहीं ना। तू काहे समझ बा? लाके बैठा दे लू हमरा माथे पे एक दुश्मन। इतने साल मामा जी का सेवा की, जब मेवा खाए के समय आई तब बुला ले लू विजय कंतवा का। अरे वही घर का बेटा है, हमार रोके से रोकित आज ना तकाल ओकरा तो आवही करे। काहे? उन दिन मामा जी के क्रियाक्रम करे के रही तब काहे नहीं आई? ना पूछ लू ओकरा से। सब हो हवा गई तो आके संपत्ति पे अपन छापा मार दे। तू ओकरा के आरती उतारा तारू। अपन माथा के शांत करा, शांत करा। आवा यहाँ बैठा। अरे बैठा। हे बउआ, हम जो कुछ करतानी बहुत सोच समझ के करतानी, अतहरा भलाई ला करतानी। ऐसा मंत्र मारब कि दोनों भाई के बीच में महाभारत हो जाए, आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो जाए। काम ऐसा करे चाहिए कि सांप भी मर जाए और लठियों ना टूटे। बुझाइल कि ना? हमार तो किस्मत है खराब। पता रहा इसमें मिलल कि अपन प्राण दे देलस दूसरा का खेत बधारे बचावे में। और बेटा ऐसा बा कि ओकरा कोनो अक्ल नहीं खे, कुछ समझ ले नहीं।
दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? गरीब आदमी को मार के क्या मिलेगा आपको? ज्यादा चर्बी चढ़ गया रे। कल आदमी भेजे थे ना, आया काहे नहीं? बड़ा लेट हो गया था, सोचे सुबह सुबह जाकर दर्शन कर लें। एक दिन चढ़ जाओगे हिया पे ना तो सीधे सुधाम पहुंच जाओगे और कोई नहीं आएगा बचाने वाला। सुन लो, आप हुक्म कीजिए ना, हम कबू पीछे हटे हैं। 5 लाख कल तक पहुंच जाना चाहिए। इतना जल्दी में इतना पैसे कहाँ से आएगा पुतन भाई? अभी वो हम ही बताएं। तुम्हारा सारा बैंक बैलेंस का जानकारी है हमको, रिपोर्ट कार्ड तैयार करके रखे हैं, समझे? अब के ना 3 लाख रुपए दिए थे बिंदा भाई। चुप साला! बिंदा भाई कौन है? बाप है तुमने कि पैसा मांगे और कट से निकाल के दे दिए, और हम मांग रहे हैं तो पैसा नहीं है। मर्द करे मरते हैं। ये क्या कर रहे हो? कर नीचे करो। आप क्या कर रहे हैं गोपाल सेठ? पुतन भैया बुलवाए थे। काहे के लिए बुलाया तुम कुछ करते हो तो हम टोकने जाते हैं। हम कर रहे हैं, करने दो ना। आप जाइए यहाँ से। अच्छा, प्रणाम। सुनो, कल सुबह तक 5 लाख। जी जाओ। को बोल रहे हैं ना कि तंग नहीं करो, यही मैंने पैसा दिया है। तो पैसा दिया हो तो सुरक्षा दो उसको। तुम ज्यादा भीख पादे कर रहे हैं। अच्छा, भीख पाद रहे हैं? तुम बात का नहीं सुनता है। 2 महीना बाहर थे ना तो मलाई मारे हो ना, पैसा एक बार मांग लिए तो हाथ डरे भाग गए तेरे साले। अरे छोड़ो ना, डरे भाग गए थे मोगला नहीं का। ओढ़नी में ओढ़ के डांस करो, गुंडा मत बनो, समझ गए ना? तुम बहुत मुंह लगाने लगा है। ठोक देंगे। अरे साले तुम तो हमको भाई का मार देंगे बिंदा। दिन बर्दाश्त हम बोले गोली मार देंगे साले को। हम गोली मार देंगे बिंदा। छोड़ ना ए बिंदा, आज मार दे। 18 साल मलकिनी बिंदा भैया और पुतन भैया बड़ा जोर के झगड़ा होता। काहेले? पता ना। हम तो आज ही जा गए बानी दोनों से। एक पिटिया पर 1 मिनट पट में ना करे दोनों में। जो जाके बोल दीदिया बुलावा तारी। जी मालिक। अयो दैया, लागता कि गोली चला देलस। विधवा अपन कफन तैयार रखते हैं। अरे कहाँ भागेगा रे? साला नहीं छोड़ेंगे। अरे का होता? पगला गइल बा तू लोग? मैं समझा था ओकरा के, ले ले। अच्छा, और केहू ना मिलल तो ओकरा पे गोली चला देलस? अरे साला बहस करता है हमसे। एकरा का मतलब तू ओकरा के गोली मार देबे? अरे दुश्मन से लड़े घड़ी तो हक देता रहा लोग। आवेदा साहेब के हाँ, तू लोग के दिमाग ठिकाने लगा बता नहीं हम। भाई नहीं, दुश्मन है हमारा, अबरी तो नहीं छोड़ेंगे साले को। का मतलब है? का मतलब है दुश्मन है? चुप करा। सर, तो बार पढ़ तो लीजिए। देखिए, पढ़ने लिखने का काम IAS ऑफिसर्स का है। उन्होंने कर दिया अपना काम, हम अपना काम कर रहे हैं। सही करना हमारा काम है। चलिए। कितना पेपर साइन करेंगे? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, ले जाओ। सर बहुत बाद में करेंगे, जाओ जाओ जाओ। क्या बात है, बहुत चहक रहे हैं। विजयकांत से फिर मुलाकात हो गई का आज? मौका नहीं छोड़ते आप भी टांग खींचने का। अरे भाई, हम मौका छोड़ देंगे तो कोई हमारी टांग खींच देगा, उसमें क्या है? सही फरमा रहे हैं आप। जल्दी से नहीं कुछ कीजिएगा तो खींचे देगा सब आपका टांग। ये कौन नया लोग आ गया जो हमारी टांग खींचने पे तुला हुआ है? काहे? भूल गए क्या कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है आपको? भूले नहीं हैं, विधानसभा का सत्र खत्म करके करेंगे। अब देखिए, सीट है 2 गो और दावेदार है 10। किसको का दें का ना दें, ये सोच के साला माथा दर्द करने लगता है। तो हाई कमान से बात कीजिए ना। अरे हाई कमान कौन कम है का? वहां भी सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। और आप तो जानते ही कितना को दुश्मन बैठा है हमारा हुआ। यहाँ हम खून पसीना एक करके अपना मुख्यमंत्री का सीट बचाए हुए हैं, वहां वो हमारे खिलाफ अभियान चला रहे हैं। लंका में विभीषण का कोनो कमी है का? देखिएगा कहीं लंका में आग न लग जाए। अरे भैया, मैडम से मिलने का टाइम मांगे हैं, अब देखिए टाइम मिलता है कि नहीं। क्या हंस रहे हैं? बड़ा विचित्र हाल है। मुख्यमंत्री तक को हाई कमान से मिलने के लिए दांतों चने चबाना पड़ जाता है। तो ये आम कार्यकर्ता का क्या होता होगा? बाबूलाल जी,
सिर्फ कहने का प्रजातंत्र है, बाकी वही राजा महाराजाओं का काम धाम है सारा। जल्दी कुछ कीजिए, खलबलाया हुआ इंडिपेंडेंट एमएलए। सुने ये राधे मोहन फिर से एक्टिव हो रहा है। उसका भी इलाज है। जाते हैं दिल्ली और बैठ जाते हैं हाई कमान के माथे पर, और जब तक कोई फैसला नहीं होगा लौट के ही नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाइए, खिलाइए, पिलाइए। बिना चढ़ावा के आजकल हाई कमान भी नहीं सुनता। आप तो जानते हैं रमन बाबू, पिछला 15 साल से इस इलाका में रेलवे का जितना काम निकलता था उस पर हमारा कंपनी का एक अधिकार रहा है। ये कौन नहीं जानता? अब पूछिए बाबा से। आपके बाबूजी के लिए हम हमेशा तैयार बैठे रहे, हर तरह का मदद किए रहे हम। इस बार हाथ गया है। अरे बाबूजी नहीं रहे तो क्या हुआ? जो भी आपका बनता है वो हम भी पूरा करने में कोनो कमी नहीं रखेंगे। आप कैसा बात कर रहे हैं विजय बाबू? तनिको हमारे हाथ में होता तो हम पीछे हटते। अब कहा बताएं आप, कल टेंडर के लिए डिविजनल इंजीनियर खुद ही आ रहा है। अब तो सब कुछ डिविजनल ऑफिस से ही कंट्रोल हो रहा है। कौन रास्ता? अब हम क्या बताएं, आप तो खुद ही समर्थ लोग हैं। ठीक है, आगे से ख्याल रखिएगा। अरे नहीं, इसका क्या जरूरत? अरे रख लीजिए, आगे का पेशगी है। हम बिजनेस में उधार का काम नहीं करते। अच्छा, इजाजत। लगता है इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट गया हाथ से। 15 साल में ये पहली बार होगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट डालें और कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिल जाए। आप चिंता मत कीजिए काका, ये पहला आखिरी बार